गुर्दे खराब होने की 3 निशानियां बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा। ख़ास तौर पे ना ये बात इसलिए कि हमारे अस्पतालों में बहुत ज़्यादा रश लग गया हुआ गुर्दों के और दिल के मरीज़ का। अब जो गुर्दों के मरीज़ हैं उनको अगर हम टाइमली एजुकेट कर दें तो वो अपने गुर्दे बचा सकते हैं। कैसे? पहली 3 निशानियों पे गौर करें। सबसे पहली निशानी तो ये है कि आपकी जिस्म में सोजश होना शुरू हो जाती है, आपके पाँव सूजना शुरू कर देते हैं। ये पाँव पे ऊपर ना एक सोजश आ जाती है जिसे पीडल एडिमा बोलते हैं। जब आप अंगूठे के साथ अपना पाँव दबाते हैं यूं, पाँव के ऊपर आप अंगूठा दबाते हैं तो वहां पे गड़ा सा बन जाता है। 10 सेकंड के लिए मैं बल्कि नाजरीन को कहूंगा कि आप चेक करें कि आपके पाँव सूज तो नहीं जाते। सूजते हैं तो आप अपने अंगूठे से उसको दबाएं। ठीक है। 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें और 10 सेकंड बाद जब आप अपना अंगूठा उठाएंगे तो नीचे से गड़ा बन जाएगा। ठीक है। और वो गड़ा ऐसा 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 फिर ठीक होगा, भरेगा दोबारा वो पानी। ये इस कंडीशन को कहते हैं पीडल एडिमा। ये बहुत सारी बीमारियों में आ जाता है, गुर्दों की बीमारी उनमें से एक है। ठीक है। और इसके साथ फिर बाकी अलामतें भी आपने मैच करनी है। अगर आप सुबह उठते हैं आपकी आंखें भरी भरी सी रहती हैं, आपकी आंखें सूजी होती हैं और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता दिन दोपहर को या शाम तक उनकी सोजश कम हो जाती है। ज्यादा देर मोबाइल यूज करते हैं उनकी भी सूज जाती है। वो तो कम सोने से भी ऐसा हो जाता है। वो सिर्फ उसके साथ फिर सोजश नीचे नहीं होगी टांगों में। ठीक है। जो मैंने पहले सोजश बताई है ना वो नहीं होगी, वो फिर सिर्फ यही होगा मसला इनको। तीसरी निशानी, और ये अभी एक ही दोनों, ये सोजश नीचे और ऊपर, ये दोनों सोजश एक ही है। ठीक है। दूसरी निशानी ये है कि आपको पेशेंट को खास तौर पे ना पेशाब की हाजत बहुत ज़्यादा होती है या नहीं होती। उस बेचारे का पेशाब या कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है, दोनों स्टेजेस ही आती हैं। ठीक है। उसको रात को बहुत ज़्यादा उठना पड़ जाता है और ये दूसरी निशानी है। और तीसरी निशानी है कि उसका ख़ास तौर पे जो कमज़ोरी, थकावट, फटीग, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर एक बंदा पहले सीढ़ियाँ चढ़ता है और नहीं थकता इतना, अब वो वही सीढ़ियाँ चढ़ता थकना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि मसला अब इन 3 में से अब आपको 2 अलामतें भी आ रही हैं तो आप इसमें अपने गुर्दों का टेस्ट करवा के तसल्ली करवा लें। ठीक है। एहतियात ज़रूरी है। तो आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि यहाँ पे सिर्फ आपको अगर 2 अलामतें आ रही हैं तो आप गुर्दों का टेस्ट करवाएं और तसल्ली करवा लें, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये नाक है, नाक की एक पहले नरम वाला पार्ट है और आगे हड्डी वाला पार्ट है। जहाँ पे हड्डी वाला पार्ट शुरू होता है वहां से आपने ना साइड से ऐसे, ठीक है, प्रेस करना है 5 सेकंड के लिए। ठीक है। ऐसे आप 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, फिर आपने छोड़ देना, फिर प्रेस करना है, फिर छोड़ना है, फिर प्रेस करना है। आधे से ज्यादा लोगों का नाक खुल जाता है। ठीक है। 100% के लिए नहीं होता हर चीज 100%। कितने टाइम में ये खुल जाता है? फौरी 1 मिनट के अंदर अंदर खुल जाएगा। अच्छा। हाँ, फौरी इफेक्ट आएगा। बल्कि कमेंट में आप चेक करके बताएं आपका नाक खुला कि नहीं। ठीक है। तो ये वर्जिश करनी हमें चाहिए जब हमारा नाक बंद हो, जब जुकाम की वजह से भी। जुकाम की वजह से ही होता है। हाँ। तो जब कभी हो आपको सीजनल, मतलब ये कुछ लोगों की तो गदूदें बड़ी होती हैं उनकी वजह से नाक बंद होता है। कुछ लोगों को नज़ला जुकाम के बहुत पुराने मसले चल रहे होते हैं। एक होता है ना जैसे आम बंदे में रूटीन में कोई छोटी मोटी चीज़ हुई है, नाक बंद हो गया, वो बेचारा नाक बंद की वजह से कभी सर दर्द है, कभी सर भारी है, उन लोगों में ये बहुत इफेक्टिव है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, अंडे खाने का फायदा है या नुकसान है? सर अंडे खाने का फायदा है, वो भी अगर आप 2 से 3 अंडे खाएं तो इसका देखें, इसके ना हर चीज के फायदे और नुकसान साथ साथ ही होते हैं। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। लेकिन हम ग्रॉसली बात करते हैं, ठीक है, कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है। तो आप देखें जो जर्दी है ना वो एक मल्टी विटामिन है। ठीक है। उसके अंदर 26 मिनरल्स और विटामिन हैं। ठीक है। अब विटामिन सी के अलावा तमाम विटामिन अंडे की जर्दी में है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आप अंदाजा लगाएं कि इतना अच्छा मल्टी विटामिन जर्दी के अलावा आपको और कोई डाइट में इतना अच्छा नहीं मिलेगा, इतना सस्ता भी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जर्दी निकाल के वैसे अंडे खाने चाहिए। अच्छा, वो ना जर्दी मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेल बता देता हूँ। पहले ना लोगों को जब स्टार्ट में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था ना, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया कि जी आप कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। हालांकि ये टोटल मिसकॉन्सेप्शन है। ये हमारी सीधी पब्लिक है वो ये समझती है कि शायद बस जो खाते हैं वही जिस्म में आता है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल आपका जिस्म
आपकी इजाफी शुगर से बना रहा होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक रस खाया, अब उस रस की वजह से जो शुगर बढ़ेगी, जिस्म उस शुगर को कोलेस्ट्रॉल में बदल देगा, आपका जिगर, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल ऐसे बढ़ देगा। अब लाजमी नहीं कि आपने कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट बाहर से लिया तो ही बढ़ेगा, उस वजह से ना थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है। और आप ये देखें कि उसकी जो सफ़ेदी है अंडे की, वो आपको हर टाइम, आपका जो जिस्म, आपका मसल्स है ना, ये सारी बॉडी मसल से भरी हुई है, इसमें टूट फूट का शिकार होती रहती है। इसी टूट फूट में एक चीज आपको रिपेयर करती है, वो होती है प्रोटीन। और अंडे की सफेदी में जो प्रोटीन है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन्स। तो ये देसी अंडे की बात कर रहे हैं या ब्रॉयलर की? अच्छा, ये देसी का मुकाबला नहीं है विलायती का। देसी के अंदर ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा है, बेनिफिट्स भी ज़्यादा। सारी बात है, एक मुर्गी जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिकली, जिसने बाहर से दाना चुन चुग के अपनी खुराक पूरी की है और अपना चलती फिरती रहती है, एक पिंजरे में कैद नहीं रहती, उसकी ग़िज़ाइयत से मुकाबला नहीं है। लेकिन अब वो हर एक को तो मैसर नहीं है। वो तो हम पाकिस्तानी अगर खाना शुरू करते हैं, रातों रात पूरे पाकिस्तान के देसी अंडे खत्म हो जाएंगे, कल के दिन के अंडे ही नहीं बचने आपको। तो उससे बेहतर है कि जिनको वो मैसर है वो खा लें। अगर वो नहीं अवेलेबल, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको फिर आप छोड़ दें सिर्फ इस वजह से, आप खाएं। लेकिन अगर प्रायोरिटी में अगर आपको देसी मिलता है तो वेल एंड गुड। तो कितने अंडे डेली खाने चाहिए? 2-3 अंडे तो आप आसानी से खा सकते हैं, जिनको कोई मसला नहीं है। ऑमलेट बना के भी खा सकते हैं सर। ऑमलेट बनाएं, फ्राई करें, हाफ फ्राई करें, आप उसका कोई भी डिश बना लें। तो गर्मी में भी खा सकते हैं? गर्मी में अंडा एक आध कम कर दें, मिसाल के तौर पे 1 से 2 ले जाएं। सर्दियों में ज़रा, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो एक तो गर्माइश भी आ जाती है। तो सर्दियों में आजकल जैसे कि सीज़न है, तो 2 से 3 अंडे बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, आप इसको गर्मियों में थोड़ा कम कर दें, 1 से 2 करते हैं। सुबह उठ के पहले आधा घंटा चीखे मारते हैं। अगर एक बंदा बेचारा सुबह चीखे मार रहा है हर टाइम, वो कभी नाक पकड़ी है, कभी डस्ट की वजह से, उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक टीका लगवाएं, नज़ला ज़ुकाम से जान छुड़वाएं। अच्छा, ये बात ना जो वैक्सीनेशन की हो रही है जी, एक्चुअली एक वैक्सीनेशन है जो कि इन्फ्लुएंजा की है, वो साल में 1 दफ़ा लगती है। ठीक है, अब उससे बहुत सारे लोगों का नज़ला ज़ुकाम बहुत हद तक ठीक हो जाता है। हिफाज़ती टीका है ना, जैसे पोलियो के हिफाज़ती टीके हैं, इस तरह इन्फ्लुएंजा के भी हिफाज़ती टीके हैं। वो फ्लू को बहुत हद तक कवर कर देती है और उससे उसके एपिसोड्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये अक्सर अपने मरीज़ों को कहता हूँ क्लिनिक में भी, कि अगर आपको सर्दियों में ठंड से लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है, वो बेचारे चीखे मारते हैं, सुबह उठ के पहले आधा घंटा चीखे मारते हैं, उसके बाद उनकी इब्तदा होती है। उनके लिए मेरा ये मशवरा होता है कि आप ये हिफाज़ती टीका लगवा लें जी। इस हिफाज़ती टीके के बाद आपकी ये एपिसोड में 60-70% तक कमी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखें कि बिल्कुल ठीक है, तो ये एक आप समझ लें कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि जिस टाइम पे ये लगना होता है इंजेक्शन, उसी टाइम पे स्मोक का टाइम होता है, फिर एकदम से ठंड आ जाती है, फिर फॉग शुरू हो जाती है, फिर जनवरी वाली एक्सट्रीम ठंड आ जाती है। ये 3-4 महीने में एहसान साहब सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है ना हॉस्पिटल्स में, वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और अब असल बात इसकी कॉम्प्लिकेशन की है। असल बात ये है कि इसके बाद ना लोग नज़ला ज़ुकाम के बाद उनको वही टिकल डाउन करके वो नमूनिया में बदल जाता है। ठीक है, और नमूनिया बच्चों और बूढ़ों के लिए जानलेवा साबित होता है। ठीक है, तो अगर हम नज़ले को नज़ले की हद पे ही कवर कर लें, ठीक है, तो सबसे बेहतर। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो बंदा बीमारी को इब्तदा में पकड़ लेता है, बीमारी उस टाइम पे कुछ भी नहीं होती। सह सह के बीमारी को ख़राब करना, उसको बिगाड़ना, बिगड़ा हुआ बच्चा जैसे होता है ना, वो ऐसे ही बंदा से तो वो होता ही नहीं कभी सही, वो ठीक ही नहीं होता। तो उसको बिगाड़ने से बेहतर है इब्तदा में उसका इलाज करवा लिया जाए।